संत की कहानी आती। उनको मारने के लिए कुछ लोग ईर्ष्यालु थे, विरोधी थे, उनने एक हत्यारे को भेजा। हत्यारा जैसे ही गया और तलवार उठाई तो ऋषि ने आगे बढ़ करके उनके चरणों को प्रणाम किया। हत्यारा घबराया, पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला है जो हत्यारे को प्रणाम कर रहा है। वो घबरा करके पीछे हटा। अरे आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? ऋषि बोले, तुम्हें प्रणाम कौन कर रहा है? तुम्हें तो हम जानते भी नहीं। हम तो उस भगवान को प्रणाम कर रहे हैं जो तुम्हारा रूप धरकर आज हमें ले जाने के लिए आया है। ये कहना था, हाथ की तलवार गिर गई, आँख से आंसू निकले, चरणों को छू करके नमन किया। हमारे यहाँ इस भाव को जीने वाले, इस भाव को अपनाने वाले अनेकों महापुरुष आए। राजभोग को त्याग कर भगवान राम ने शबरी के झूठे बेरों को स्वीकार किया। राजप्रसाद को त्याग कर भगवान कृष्ण ने विदुर के सूखे केलों को स्वीकार किया। कण्णप्पा को अपनी आंखें बताने वाले आदिवासी कण्णप्पा को भगवान शिव ने इस शाश्वत सत्य को गहराई के साथ प्रतिष्ठित किया कि हमारी संस्कृति में सब बराबर हैं, न कोई ऊपर है, न कोई नीचे है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। और ये दुर्भाग्य है भारत का कि हम लोग एक दूसरे को जातियों में बांट करके बैठ गए। एक चित्त विनोदिनी में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आता है। प्रसिद्ध श्लोक क्या आता है? वैश्या गर्भ समुत्पन्नो वसिष्ठश्च महामुनि। वशिष्ठ महामुनि का जन्म कहाँ पर हुआ? किसके गर्भ में हुआ? दासी के गर्भ में किसका जन्म हुआ? देवर्षि नारद का। कुंभी के गर्भ में किसका जन्म हुआ? महर्षि अगस्त्य का। श्रृंगी के घर में किसका जन्म हुआ? ऋषि श्रृंगी का। क्षत्रिय के घर में किसका जन्म हुआ? विश्वामित्र का। लंबा श्लोक है और इस बात को सत्य बताने के लिए है कि जिनको हमने अध्यात्म का शिखर कह करके पुकारा, उनके साथ जब शास्त्रों ने भेदभाव नहीं किया तो हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? ये भेदभाव को पैदा करने वाले कौन होते हैं? इस भेदभाव को हटाने के लिए गायत्री परिवार आया। गुरुदेव ने कहा, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान। ये जो सामाजिक समरसता का भाव है, जहाँ पर समता और ममता आकर के मिलते हैं, उन दोनों ही जगह पर यदि कोई एक शक्ति आकर के खड़ी होती है तो गुरुदेव और माता जी की आकर के खड़ी होती है। आज का जो दिन है वो याद दिलाने के लिए आया दोस्तों कि हम उस परिवार का हिस्सा हैं जिसका नाम गुरुदेव ने गायत्री परिवार दिया। और हमारा एक बृहत्तर परिवार है जो इस पूरे भारत के अंदर निवास करता है। उसकी जाति कोई, उसका वर्ग कोई, उसका वर्ण कोई, यदि उसका कोई एक भाई है, उसका कोई एक बहन है, उसके परिवार का कोई एक सदस्य है तो वो गायत्री परिवार है। हर उस व्यक्ति का जिसको अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं, उसको अपनाने के लिए गायत्री परिवार को तैयार होना चाहिए। उन सारे विग्रहों को हटाने के लिए हमें तैयार होना चाहिए जिन विग्रहों ने भारत के विकास को रोक करके रखा है। उनको हटाने के लिए गायत्री परिवार आया, देश को आगे बढ़ाने के लिए आया, समाज को जगाने के लिए आया, संस्कृति को उठाने के लिए आया और गुरुदेव और माता जी को घर घर तक पहुंचाने के लिए आया। ये जो शंखनाद है, ये जो उद्घोष है, वो न केवल गायत्री परिवार के जागरण का है बल्कि एक नवीन, नूतन, अभिनव चेतना के जागरण का है जो समाज को ये बताने के लिए आई है कि सूर्योदय होने वाला है। व्यक्ति को तैयार हो जाने की आवश्यकता है। फलकों के पार, क्षितिज के पार देखने की आवश्यकता है। आपको वही पक्षियों की चहचहाहटें सुनाई पड़ने वाली है, महाकाल का स्वर सुनाई पड़ने वाला है, सूर्योदय की लालिमा दिखाई पड़ने वाली है और एक नए संगीत का निनाद सुनने वाला है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।